नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि दशहरा के बाद अब दीपावली आने वाली है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके, साथ ही साथ समुदायों में किसी भी तरह का विवाद ना हो। पुलिस की नजर हर तरफ है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को से निपटा जा सके। कैसी व्यवस्था है पुलिस की तरफ से, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे लाइव संवाददाता जुड़ेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कमलेश सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और तौफिक हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। तो कमलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर सिद्धार्थनगर में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, क्योंकि दीपावली आ गई है, बाजारों में तमाम तरह की भीड़ नजर आ रही है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? जी संध्या, हम आपको बता दें कि जो दीपावली का त्योहार है वह खासा जो है ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि दीपावली की जो त्योहार है 2022 में इसको लोग बिल्कुल खुल के मनाना चाहते हैं, क्योंकि 2020 और 2021 में कोविड काल के दौरान कहीं ना कहीं दीपावली फीका पड़ा था, लेकिन 2022 में दीपावली को लोग खुल के मनाना चाहते हैं। और ये त्योहार यहाँ की जो बाजार है पूरी तरह से सजी हुई है, लोगों का जो खरीदारी है वो पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि लोग घरों को सजाने में लगे हुए हैं, घरों को साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दीपावली को लोग खास तौर पे एक विशेष रूप से मनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। संध्या जी कमलेश जी। तौफिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अमेठी में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है? जिस तरह से दिवाली आने वाली है, अभी दशहरा गया है, बाजारों में तमाम तरह की भीड़ नजर आ रही है, तो अमेठी में किस तरह की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अमेठी में दीपावली को लेकर दोबारा जांच गई है। वही यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है सारे थानों पे और साथ ही साथ एसओजी जो है प्रभारी को भी सौंपा गया। शांति व्यवस्था के साथ साथ जो अवैध पटाखे पर बिक्री और जो है निर्माण के लिए बिल्कुल जो है देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि अभी दीपावली स्कूल से पहले ही पटाखा बनाते समय जो है 2 स्थानों पर जो है इस तरह से विस्फोट हुआ था, जहाँ पे एक आदमी एक स्थान पे जो है घायल हुआ था, बल्कि दूसरे स्थान पे घायल होने के बाद उसके जो है इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसको लेकर जो है जिला में जो है जांच करवा के जो स्थायी पटाखा वाले हैं उनमें 19 पटाखा को जो है लाइसेंस से निलंबित। हम आपको और बता दें कि जो अभी जो अस्थायी पटाखा वाले हैं उनके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। हम आपको बता दें कि ये अस्थायी पटाखा जो है जिला में आकर रख गया है और कहाँ पे किसके घर पर रखा है, किसके दुकान पर रखा है, इस बात को लेकर अभी पुलिस जो है अनभिज्ञ है। इसको जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है कि आखिर ये पटाखा के जो है अचानक जब जो है परमिशन मिलेगी और किसी को परमिशन यदि नहीं मिलती तो आखिरकार वो पटाखा होगा क्या, इसको भी जो है फिलहाल पुलिस जो बनी हुई है। जी जी तौफिक। कमलेश, यहाँ पर क्या डीएम की तरफ से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बाजारों में भीड़ है, कोई अफरा तफरी ना हो, इसको लेकर किस तरह से डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए संध्या, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जो जनपद है वो भारत नेपाल सीमा के 68 किलोमीटर को जो है संपर्क बनाता है, और कहीं ना कहीं अगर 68 किलोमीटर की दूरी अगर भारत नेपाल सीमा की है तो सुरक्षा को लेकर अगर तो सब कुछ कहीं ना कहीं वो कुल मिला के सुरक्षा को लेके जिलाधिकारी व सीमा सुरक्षा बल, मतलब यूं कहे कि तीनों सुरक्षा एजेंसियों को जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें जनपद के अंदर की व्यवस्था, तो जनपद के अंदर की व्यवस्था सभी थानों में जो है सभी सूचना दे दी गई है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। वैसे संध्या, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर लेके हमेशा संशय बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर जो पुलिस की तैनाती तो की गई है, साथ ही साथ में वहां पर कुछ ऐसे भी बटालियन की तैनाती की गई जो पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा सके। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के और भी जो दीपावली के जो पर्व है इसको और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों की जो इस त्योहार को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रशासन लोगों के साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर हर समय पर जो चाहे फ्लैग मार्च की बात करें और चाहे जो है पुलिस की जो कार्यशैली है वो बेहतर देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं ये संध्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संध्या
जी कमलेश जी। तौफीक, अमेठी में किस तरह की स्थिति है? क्या जिलाधिकारी की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं? पुलिस के आला अधिकारी किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से भीड़ बाजारों में बढ़ी हुई है, कोई भी अप्रिय घटना अगर होती है यहाँ पर तो पुलिस उससे निपटने के लिए कितनी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है? ये बिल्कुल जो है जिलाधिकारी तरफ से निर्देश दिया गया, क्योंकि अस्थायी दुकानें जो है जिला में बहुत लग जाती हैं, और उनको जो है सीधा सीधा जो है फायर स्टेशन और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जिस स्थान पे जिनका परमिशन मिल रहा है उसी स्थान पर जो है दुकान लगाई जाए। साथ ही साथ अन्य जो है मार्केट में भी जो है जिलाधिकारी के निर्देश और जो है पुलिस अधीक्षक के निर्देश से सारे पुलिस फोर्स जो है मार्केट में घूमकर लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है। जी जी तौफीक जी, बिल्कुल। कमलेश, जिस तरह से यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में जो हमने देखा अभी कि दुर्गा पूजा यात्रा में किस तरह से एक इब्राहिमपुर में घटना हुई, वहां पर कई समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ गए, और फिर जिस तरह से पुलिस पर यह आरोप लगा कि निष्पक्ष जांच पुलिस टीम कर रही है, उसको लेकर अगर वैसी ही घटना दोबारा होती है तो पुलिस कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए संध्या, हम आपको बता दें कि इब्राहिमपुर की घटना कहीं ना कहीं प्रदेश के जो है अगर बात करें तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही तो प्रशासन की देखने को मिली ही है। साथ ही में संध्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे जो है कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए एलआई की टीम की निगरानी भी कर रही है। और ऐसे भी जो कुछ ऐसे सुरक्षा एजेंसियां जो पूरी तरह से जो संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अभी तो 2017 के बाद 2022 चल रहा है और 5 साल उधर बीतने को, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और दीपावली की जो बात करें, दीपावली वैसे भी सौहार्द का त्योहार है, तो सौहार्द के त्योहार में कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके मुख्यमंत्री का भी आदेश लगातार देखने को मिला। तो जिलाधिकारी भी कहीं ना कहीं जिले को लेके जो शांति व्यवस्था है उसको लेके पुलिस प्रशासन को लगातार निर्देशित कर रहा। तो वहीं पे जिले की जो शांति व्यवस्था है वो बेहतर देखने को मिले। ऐसी कोई अप्रिय घटना तो नहीं रही है कि सिद्धार्थनगर, क्योंकि संध्या हम आपको बता दें कि लगातार अभी सिद्धार्थनगर जनपद बाढ़ ग्रसित जनपद और भारी बाढ़ की तबाही से झेल रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो या फीका तो पड़ ही सकता है दीपावली, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वो संतोषजनक है। संध्या जी कमलेश जी, बिल्कुल। तौफीक, यहाँ अमेठी में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन कितनी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? क्योंकि बाजारों में ज्यादातर महिलाएं ही देखने को मिलती है, और उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है? और महिलाओं के साथ अगर कोई भी अभद्रता करने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस किस तरह से निपटेगी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बीते जो त्योहार बीता है भारत और दुर्गा पूजा को जो त्योहार बीता है, इसमें 3 जगहों पे यहाँ पे हल्का फुल्का विवाद हुआ था। इसको लेकर पुलिस और जो है प्रशासन सतर्क है, और जहाँ मार्केट वहाँ पे पुलिस के साथ महिला कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगाई गई है, साथ साथ जो है ड्यूटी लगे, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर महिलाएं निकल रही है, बात सत्य है। और यहाँ मार्केट में सुरक्षा के लिए उनकी जो है निगरानी के लिए महिला पुलिस जहाँ तक मेरी बात हुई है पुलिस अधिकारियों को इन ड्यूटी में त्योहार के दिन वहाँ पे जो है शादी वर्दी में भी पुलिस जो है लगातार जो है निगरानी करती नजर आई थी। हम आपको बता दें कि जैसा कि पिछले त्योहार में विवाद हुआ था, इससे बचने के लिए जो है पुलिस और प्रशासन दोनों जो है दोबारा पुनर्वित ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी कर रखी है। और आपको बता दें कि सबसे उस चीज के कभी जो है निर्धारित स्थान के अलावा अस्थायी पटाखा के दुकान कहीं अलग लग जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो सकुशल मेरे ख्याल से ये वाला त्योहार दीपावली त्योहार जो है संपन्न होगा, तो जो है सद्भावना के त्योहार जो है खुशियों के साथ जगमगाहट के साथ ये संपन्न होगा। जी तौफीक, बिल्कुल। कमलेश, सिद्धार्थनगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि बाजारों में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, महिला तमाम तौर पर यहाँ पर नजर आती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि यहाँ महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अगर महिलाओं के साथ कोई अभद्रता होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कितने मुस्तैद यहाँ नजर आ रहा है?
देखिए संध्या, हम आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। तो महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी गंभीर रूप से दिखाई दे रही है। तो ऐसे में महिला कांस्टेबलों की जो देखने को मिल रही है कार्य, वो लगातार सराहनीय भी देखने को मिले। कहीं ना कहीं मिशन शक्ति की अगर बात करें तो मिशन शक्ति के तहत जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता चलाया जा रहा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है कि महिला कांस्टेबल लगातार मिशन शक्ति की जो योजना उसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद महिलाओं को जागरूक भी कर रही है। तो सरकार द्वारा निर्धारित टोल फ्री नंबरों पर भी जागरूक कर रही है। लगातार जागरूक भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर काफी बढ़ावा देगा। लेकिन ऐसे में अगर संध्या बात करें महिला कांस्टेबल की, तो वैसे भी लगातार देखने को मिला कि पहले की अपेक्षा, जैसे अगर हम बात करें 2017 के पहले की अपेक्षा और अगर 2022 की, तो 2017-2022 में जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ना कि समय का डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी पहल देखने को मिल रही है, जो महिला सुरक्षा को बेहतर बना रही है। संध्या जी कमलेश, जी बिल्कुल। तौफीक, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से धार्मिक यहाँ पर विवाद हो जाते हैं, और इब्राहिमपुर में जिस तरह की घटना हुई, धार्मिक वहाँ पर विवाद हुआ। दशहरे के समय दुर्गा पूजा यात्रा को निकालने को लेकर भी ये यहाँ पर विवाद हुआ। और अमेठी में अगर इस तरह की कोई यहाँ पर अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? क्या जिलाधिकारी की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं? क्या कोई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जैसे कि पिछले त्योहारों में भी बहुत दिन 15 दिन बीते हैं, जिसमें विवाद हुआ था। विवाद को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग जो है एकदम सक्रिय नजर आ रहे हैं। खुद हम आपको बताते हैं कि खुद जो है पब्लिक के बीच में जाकर उनके जो है जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके बीच में जो है बातचीत कर रहे हैं, समस्याओं को भी सुना जा रहा है। ऑफिस के अलावा जो है सीधा फील्ड में उतर रहे हैं। पुलिस कप्तान लगभग प्रतिदिन जो है क्षेत्र की सड़कों पर नजर आते हैं। तो शाम को ज्यादातर शाम को जो है जहाँ जो भीड़ वाले स्थान होते हैं, पुलिस अधीक्षक आ जाते हैं, महिलाओं से और पुरुषों से बात करते हैं, और इसके पुनरावृत्ति कहीं ना हो जो है कहीं से सद्भावना लगातार बना रहे, इसका प्रयास जो है लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल तौफीक जी। कमलेश, जिस तरह से आपने बताया कि सिद्धार्थनगर के कई हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हैं, वहां पर लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं, कि उनकी दिवाली अच्छी तरीके से बने, इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर कोई चीजें की गई है? क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है? क्या बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वो भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सके, इसकी व्यवस्था यहाँ पर कुछ प्रशासन की तरफ से दिख रही है क्या? देखिए संध्या, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में 2017 में बाढ़ का जो तांडव देखने को मिला था, उसके बाद 2022 में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा। और यह बाढ़ का जो तांडव है, बाढ़ की जो कहर है, वो लोगों के ऊपर इस कदर बरस रही है कि लोग उससे त्राहि त्राहि कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में जो लगभग 500 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित, और जिसमें 300 गांव लगभग मैरून हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो दिवाली है वो पूरी तरह से कहा जाए तो दिवालिया ही निकल रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं एक तरफ उसके पास चुनौती बड़ी है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक तरफ इंतजाम करने और दूसरे तरफ उन्हीं गरीब परिवारों का जो बाढ़ प्रभावित है, जहां पर जिनके घरों में अब तक पानी भरे हुए हैं, उनकी दिवाली कहीं बेकार ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा, यूं कहें अगर सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा व लगातार क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो पहल किया जा रहा, उनके खाने के इंतजाम में लगे हुए हैं, और प्रशासन भी उनके लिए खाने और पीने के जो मुहैया करा रहे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सुरक्षा के इंतजाम और दूसरी तरफ सामने त्योहार के साथ साथ उनकी जो निवाला देने के इंतजाम जो है प्रशासन के स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनौती है दिवाली को लेकर, ये प्रशासन के लिए बड़ी है। लेकिन फिर भी बखूबी प्रशासन अपने कार्य में देखने को मिला कि बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। संध्या जी कमलेश। तौफीक, देखिए यहाँ पर हाईवेज की भी चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की भी लगातार चेकिंग ट्रैफिक पुलिस कर रही है, और यहाँ पर जाम की समस्या से भी लोग जूझते हैं। जब इस तरह की चेकिंग होती है तो तमाम तरीके से यहाँ पे लंबे लंबे जाम जो है वो लग जाते हैं हाईवेज पर। उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है कि उस तरह के जाम से जो है वो लोग बच सकें? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हाईवे पर जो भीड़ भाड़ और वो जो बड़ी गाड़ियां रहती हैं, उनके लिए पीटीओ आरटीओ का निर्देश लगातार जो जारी है। और आपको बता दें कि जो ट्रैक्टर थे, आपको बता दें कि जिला में ट्रैक्टर को जो सवारियां भरकर जो दुर्घटना हो जाती थी, इसके लिए स्पेशली विशेष तौर पर जो है आरटीओ और पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जो सवारी बस
जा रहे हैं वो जो है सिर्फ जो है सवारी गाड़ी पे बैठे, ना कि वो जो है मालवाहक से बैठे। इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है और रोक टोक हो रही और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जी तौफीक, देखिए कमलेश जी, जब त्योहारी सीजन चलता है तो सबसे ज्यादा हुड़दंग यहाँ पर नजर आता है। रात के समय, दिवाली के समय बदमाश जो है वो हुड़दंग करते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय रहता है पुलिस प्रशासन के लिए भी और हर किसी के लिए जो यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने में लगा रहता है। तो इस चीज से निपटने के लिए क्या पुलिस कोई सख्त कदम उठा रही है कि ऐसे हुड़दंगबाजी अगर होती है तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा? देखिए संध्या, हम आपको बता दें, हुड़दंग भी दो तरीके से लोगों का होता है। जैसे जो युवा है कहीं ना कहीं वो कुल मिला के हुड़दंग जो करते, जो जैसे एक तरह से देखा जाए दीपावली में पटाखों का जो भी सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जो है स्थानों पर पटाखे फोड़े जाते हैं जहाँ पर विवाद न हो। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, नुक्कड़ चौराहे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन की तैयारी देखने को मिलती है संध्या। और कहीं ना कहीं जो हुड़दंग को रोकने के लिए लगातार पहल पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही संध्या। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एंटी रोमियो की जो स्क्वाड जो पहले से तैनात कर दी गई है, तो ऐसे में क्षेत्र में लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि दीपावली को कहीं ना कहीं चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुष के लिए, सभी लोगों के लिए दीपावली बेहतर बने, इसको लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय मूड में दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं लापरवाही कोई रखना नहीं चाहती प्रशासन। ऐसे में जो ऐसे इस तरह के जो देखने को विवाद मिलेंगे वो इस बार कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रशासन की लगातार जो सक्रियता देखने को मिल रही है संध्या। जी कमलेश, तो फिर देखिए जिस तरह से दिवाली पर बैन लगे हुए हैं पटाखों पर अवैध पटाखों की फैक्ट्रियां लगातार मिल रही है। लोग लगातार जो है अवैध तरीके से पटाखे बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पकड़ भी रही है। क्या अमेठी में अभी तक इस तरह की कोई यहाँ पर चीज सामने आई है कि अवैध पटाखों की फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ी है, अवैध पटाखे बरामद किए हैं? हम बता दें कि पटाखे निर्माण को लेकर जहाँ पे निर्देश जारी हुआ था, आपको बता दें घटना के बाद जो है पुलिस सक्रिय हुई और आपको बता दें जिला में 19 पटाखे के जो अस्थायी पटाखे वाले हैं उनके लाइसेंस को निलंबित किया गया है, क्योंकि वो मानक पे खड़े नहीं उतरे थे। जब जांच करवाई गई अचानक में तो 19 जो है जिला के 19 लाइसेंसधारियों के फिलहाल जो है पटाखा की दुकानें जो है वो निलंबित चल रही है, उनके लाइसेंस निलंबित चल रहे हैं। ऐसे में जो है रेडीमेड पटाखे ही लगाएंगे। सवाल ये उठता है कि बस रेडीमेड पटाखे जहाँ पे जो है परमिशन मिल रही है वहाँ पे जो है लगाया जाए। इसके लिए जो है लगातार पुलिस और फायर स्टेशन ये प्रयास भी कर रही है। इसके लिए चयनित प्लेस जो है चयनित किया गया है, चयनित प्लेस पे ही जो है पटाखे जो है बिक्री हो और उसके बाद जो है उनका मानक भी जो है रखा गया है कि मानक से अधिक आवाज के और जो है ज्यादा जो है वो करने वाले जो है पटाखे प्रतिबंधित किए जाए, उसके लिए विशेष जो है ध्यान दिया जा रहा है। जी आपको बता दें कि जैसे कि कोरोना काल से ही मंदी का दौर जो है लगातार गुजर रहा है, बेरोजगारी का दौर गुजर रहा है, फिर भी लोगों में जोश जो है त्योहार मनाने को लेकर नजर आ रहा है। कहीं भी जो है महंगाई नजर नहीं आ रही है। जी तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया किस तरह से यहाँ पर सिद्धार्थनगर और अमेठी में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं नजर आ रही है, कहीं कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महिलाओं के साथ सामाजिक सौहार्द यहाँ पर बना रहे, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और कोई भी हुड़दंगबाजी ऐसी दिवाली के समय या किसी भी त्यौहार के सीजन में ना देखने को मिले, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।